हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 2। अभी तक हम इसके जो लास्ट वीडियो था पांचवा, जिसमें हम करे थे भौतिक परिवर्तन। हम पढ़े थे भौतिक परिवर्तन के बारे में, जिसमें हम पदार्थ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे। हेडिंग डलवाए थे रासायनिक परिवर्तन, वो हमको आज पढ़ना है। लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर इसके पिछले वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाकर वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से हम ज्वाइन होकर भी वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो जाइए चैनल पर, वहां कुछ पे आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अभी तक टोटल 8 चैप्टर तक हमने मैथ करवाया है। इस महीने के लास्ट होने के बाद 1 तारीख से हम मैथ का भी वीडियो आने लगेगा, साथ साथ साइंस और मैथ दोनों का। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है आज रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, केमिकल चेंजेस लिखेंगे र। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या है? हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था। भौतिक परिवर्तन में हमने उदाहरण ही बताया था। जैसे उदाहरण क्या थे कि बर्फ का गलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और क्या होता है? जल का क्वथनांक यानी कि भाप बनना, कांच का टूटना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, विद्युत बल्ब का चमकना, ये है भौतिक परिवर्तन है, हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आज देखना है। रासायनिक परिवर्तन हम देख रहे हैं। रासायनिक लिखते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में लिखते हैं कि वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लिखेंगे वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें क्या नया पदार्थ बनता है? भौतिक परिवर्तन में क्या था कि भौतिक वह परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता था, वहां उसको हमने पढ़े थे कि उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और आगे लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थ, जो रासायनिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ शामिल हो रहा है, पदार्थों में उनका विशिष्टत्व यानी कि आइडेंटिटीज परिवर्तित हो जाता है। इसका जो आइडेंटिटीज है वो जिस तरह से रहेगा वो उस तरह से नहीं रहेगा, वो अलग बन जाएगा, अलग चीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उसका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व नहीं रहता है, वो परिवर्तित हो जाता है। उसका जो वास्तविक अस्तित्व है वो क्या है? वो परिवर्तित हो जाता है।
और हम क्या लिख सकते हैं कि वे पूर्णतः नए नए पदार्थों में परिवर्तित लिखें। चलिए परिवर्तित लिखें, रूपांतरित परिवर्तित हो जाते हैं, नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, कैसे? जैसे कि उदाहरण हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना, तो कागज जलने के बाद राख बन जाता है। राख कभी आपका फिर कागज नहीं बनेगा, मतलब राख क्या है यहाँ राख। कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, आपका दूध से दही बनना। और क्या हो गया? लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और क्या हो सकता है आपका? भोजन का पकना। और क्या हो सकता है? भोजन का पकना, भोजन का पकना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो हम कुछ देते हैं उदाहरण, आपको बताना है कि वो रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है, ठीक है? उसको हम लिखेंगे, आप लिखिएगा पहला नंबर करके। क्या है? पेड़ों का कटना। ये कौन सा परिवर्तन है? मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ठीक है? आगे लिखिएगा तीसरा, अलमारी में जंग लगना। चौथा, जल का उबल कर वाष्प में बनना, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई है। तो इन चारों को आप बताएंगे कि यह किस तरह के परिवर्तन है। आप ये भी लिख सकते हैं, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होने तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, यह कैसा परिवर्तन है, ये भी बताना है। आगे और है कि जल में साधारण नमक का घुलना, एक ऐसा परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, एक ऐसा परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, यह कैसा परिवर्तन है? तो यहां पर आपने पढ़ा है कि कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई है। आगे हम देखेंगे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जहां पर एक नया पदार्थ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोल देते हैं, ठीक है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है?
अगला जो हेडिंग है उसको डालेंगे हम हमको लगता है एक और लेक्चर ये बनेगा, यहां से लिखेंगे शुद्ध पदार्थों का शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थों को लगभग आप क्या बोल सकते हैं कि उनके गुण धर्मों के आधार पर हम उसको बांटेंगे। उनके गुण धर्म के आधार पर कुछ पदार्थ ऐसे ऐसे होते हैं जिनका प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं और जिन्हें द्रव के विभिन्न गुणों वाले एक से अधिक रूपों में भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इसको हम लिखते हैं, समझिएगा बात को। क्या है कि कुछ पदार्थों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं प्रत्येक भाग के गुण धर्म समान होते हैं और जिन्हें द्रव के विभिन्न गुणों वाले एक से अधिक रूपों में भौतिक भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है इन्हें सभी गुणधर्मों और रासायनिक संरचनाएं समान है। ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि पृथक नहीं किया जा सकता किसके अनुसार, अधिक रूपों में भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इनके सभी अणुओं की रासायनिक संरचना समान होती है। ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है
उदाहरण क्या है? तांबा, ऑक्सीजन और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है? अत्यधिक शुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ है। अगर हम इसको विभिन्न शुद्ध पदार्थों के अणुओं पर परमाणु तो समानता अथवा भिन्नता के आधार पर शुद्ध पदार्थों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसके आगे अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि इनके इतनी बातें आपको क्लियर होगी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं और जिन्हें द्रव के विभिन्न गुणों वाले एक से अधिक रूपों में भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इनके सभी अणुओं की रासायनिक संरचना समान होती है। ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आप ये भी हो सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ का क्या है? शुद्ध पदार्थ का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, और ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, और अब लिखते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। लिखेंगे कि विभिन्न शुद्ध पदार्थों को पदार्थों के अणुओं में परमाणुओं की अणुओं में परमाणुओं की समानता अथवा भिन्नता के आधार पर शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या बोला है कि विभिन्न शुद्ध पदार्थों के अणुओं में परमाणुओं की समानता तथा भिन्नता के आधार पर शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका देखिए, दो भागों में हमने बांटा है ना, तो पहला भाग है आपका तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व और यौगिक, हमने इसकी शुद्धता के आधार पर परमाणुओं और अणुओं के बीच भिन्नता और समानता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटे हैं, तत्व और यौगिक। हम बात करेंगे तत्व के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम तत्व के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हमको इतना लिखवाने का उतना कोई जरूरत भी नहीं था, लेकिन हम लिखवा दिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये जो है ना, ये आप शुद्ध पदार्थ का एक परिभाषा भी बोल सकते हैं। ये शुद्ध पदार्थ का परिभाषा है। अगर आपसे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं पूछता है, तो आप इसको उठाकर इतना लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप इसको लिखिए। ठीक है, इसको लिखिए। उसके बाद अगर बोलता है तत्व, जैसे कि बोलता है तत्व के बारे में भी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसको भी लिखवा रहे हैं ना अभी तुरंत देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको इरेज कर लेते हैं अब।
हम जो है इसके शुद्धता जो है अणुओं के परमाणुओं की समानता भिन्नता के आधार पर हमने देखा है। तो तत्व में क्या है उसको देख लेते हैं। तत्व तत्व क्या है उसके बारे में देखेंगे। एलिमेंट तत्व को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, ऐसे शुद्ध तत्व, ऐसे शुद्ध जो तत्व है, ऐसे शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध द्रव्य, द्रव्य या फिर पदार्थ भी बोल सकते हैं। द्रव्य है, द्रव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। द्रव हमने नहीं लिखा, द्रव्य लिखा है। द्रव्य का मतलब ही होता है पदार्थ, ठीक है। द्रव्य है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक भौतिक या रासायनिक विधियों जैसे, जैसे क्या, जैसे हम लिख सकते हैं ऊष्मा, प्रकाश, अच्छे से लिखते हैं ऊष्मा, ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गई, द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब तत्व ऐसे शुद्ध द्रव है जिसमें द्रव्य है जैसे साधारण भौतिक जिसे साधारण भौतिक और रासायनिक विधियों जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता नहीं, नहीं किया जा सकता है। आप नहीं हटाकर किया जा सकता लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिएगा आगे, आगे हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर एक थे आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था लेवासिये। लेवोसिये थे के अनुसार वह द्रव जो किसी भी रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव में विभाजित नहीं किया जा सकता है, न ही उनसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। लेवोसिये के अनुसार क्या है कि फ्रांसीसी क्या थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनके अनुसार तत्व वह द्रव्य है यानी पदार्थ है जिसको किसी भी विधि द्वारा हम उसको अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। समझे आप। तो ये है उदाहरण। अगर हम इसका उदाहरण लिखते हैं तत्व है, जैसे कि उदाहरण क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तोड़ने की विधि की बात करते हैं किस तरह, तो ऊष्मा हो गया एवं विद्युत ऊर्जा हो गया सहायक हो हाइड्रोजन को दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर पाते हैं, जैसे में हाइड्रोजन हो गया। अगर हम इसका उदाहरण लिखते हैं तो उदाहरण जैसे में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को हम ऊष्मा से न विद्युत ऊर्जा से किसी से भी इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसको क्या तोड़ेंगे, हाइड्रोजन को, ठीक है, नहीं तोड़ पाएंगे। तो वही बोला है कि तत्व वह पदार्थ है जिसको हम किसी भी
भौतिक या रासायनिक माध्यम से उसको दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं तत्व। उसको क्या बोलेंगे? तत्व। तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गई है। अगर हम तत्व की मूल द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें साधारण भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा भिन्न गुणों वाले दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। तत्व में बात करते हैं। तत्व को साधारणतः 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, तत्व को आपको बता दें कि 3 भागों में बांटा गया है। क्या? धातु, अधातु और क्या है? आपका धातु, अधातु और उपधातु लिखेंगे यहां पर। इतना हो गया, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। और आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हीलियम लिख सकते हैं, ये सब है। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, समझे आप? इसको उदाहरण में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तत्व को मुख्य दो सॉरी 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उप धातु। देखिए, हम बता दें कि धातु क्या होती है। जिनमें जो कठोर होता है एकदम, धातु की बात करते हैं तो कठोर होता है, जिनमें विद्युत का चालन होता है, विद्युत आसानी से इसमें प्रवाहित हो जाता है, उसे धातु कहते हैं। अधातु की बात करते हैं, इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। उपधातु क्या है? उपधातु धातु और अधातु दोनों का गुण लेकर बैठा रहता है। यह समझे बात को? ये दोनों का गुण लेकर बैठा रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? उपधातु। समझे आप? आगे हम बात करने से पहले धातु अधातु के बारे में, तो हाँ यह ठीक है। आप जैसे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, आगे आएगा तो उसको देखेंगे, जो है उसको देख लीजिए। आगे की बात अभी नहीं करने वाले क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, यहां से हम देखने वाले हैं धातु के बारे में। आज ये धातु लास्ट हेडिंग है। अधातु और उपधातु हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहां से देखिएगा, धातु क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। लिखेंगे धातु। धातु फर्स्ट है, यानी कि मेटल्स। धातु क्या है? इनको धन विद्युत तत्व भी कहते हैं। लिखेंगे इन्हें धन विद्युत तत्व भी कहते हैं। धन विद्युत का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। धन विद्युत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व, यानी कि मेटल। इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व। देखिए, धातु क्या है? इन्हें इन्हें धन विद्युत तत्व भी कहते हैं, किसे? तत्व को। ठीक है, और क्या है कि जैसे क्या है? जैसे हो गया सोना। क्या हो गया? सोना हो गया। सोना यानी कि Au। चांदी हो गया Ag। और क्या हो गया? तांबा हो गया
Cu, सोडियम Na। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सामान्य इनकी जो अभिक्रियाओं में अपने जो परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये जो है धातु, ये जो धातु है, अगर ये बात करते हैं अभिक्रिया में, जो सामान्य अभिक्रिया में ये जो है तत्व सामान्य अभिक्रिया में क्या करते हैं कि अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन? ए धातु। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख देंगे नीचे कि जो ये पदार्थ ये धातु है। ठीक है, धातु है, क्या करेगा कि ये जो है सोना मान लीजिए हो गया, तो ये धन क्या परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखेगा। इतना भी लिख लीजिएगा। देख, जैसे कि अगर बनाते हैं, हमने सोडियम लिया Na से क्या हुआ, यहां से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यहां से और धनायन इसने बनाया। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम हो गया। ठीक है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे कि यह हो गया यम। मैग्नीशियम लिखना चाहिए, यम नहीं है तो यम जी प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। यह क्या है? धातु है। धातुओं के लक्षण की बात करते हैं तो यह चमकीली होती है। ये धातुएं हम कंप्लीट कर लेते हैं और धातुएं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। यह धातु आपको पता चल गया क्या है। देखिएगा ऊपर, इसको इरेज करते हैं। देखिए, समझिएगा बात को सारे। हम लिखेंगे धातुओं के लक्षण। हम धातुओं के लक्षण देखने वाले हैं। फर्स्ट है ये चमकीली होती है। यह कैसी होती? चमकीली होती है। दूसरा, ये चांदी जैसे सफेद या सोने जैसे सोने जैसे नहीं, सोने की तरह पीले रंग की होती है। ठीक है, यह तीसरा, यह ताप व विद्युत की सुचालक होती है। और क्या लिख सकते हैं कि यह तन्य होती है। चौथा लिखिएगा, यह तन्य होती है। तन्य का क्या मतलब है? इसको तान कर हम एक तार बना सकते हैं। जैसे कि हम चांदी को तान कर तार उसको बना सकते हैं। तन्य का मतलब। और यह एक आघात, इसको पीट कर चादर भी बना सकते हैं। जैसे कि लोहे को हम अगर पीटते हैं तो उसका चादर बना देते हैं ना, उसी तरह से। और क्या है कि इसको लिख सकते हैं, यह पांचवा लिखेंगे, इसको रद्द करते हैं। ये अघात क्या होती है? अघात
वर्ध होती है, गत वर्ध होती है। यानी कि इसको पीट कर हम चादर बना सकते हैं। तन्ने का मतलब इसको तान कर हम एक तार बना सकते हैं। अगला है कि यह एक प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। इसमें ध्वनि होता है, जैसे कि लोहे पर पीटते हैं किसी भी चीज से तो उससे ध्वनि निकलती है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि धातुओं के लक्षण, धातुएं कैसे होते हैं, धातुएं धनायन होते हैं, धातुएं अभिक्रिया करते हैं, अगर उनके परमाणु है तो उस एक इलेक्ट्रॉन त्याग करो, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है धातु। धातु की आज सिर्फ बात करें, धातु हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके गुण चमकीली होती है, यह चांदी के जैसा सफेद तथा सोने के जैसा पीला हो सकता है। और क्या है कि यह ताप व विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का क्या मतलब है कि जैसे कि विद्युत है, विद्युत मतलब करंट आप बात कर सकते हैं। उस अगर उसमें क्या होता है, आसानी से प्रभावित हो सकता है, एक जगह दूसरे जगह से जाने में ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। ठीक है, और बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना रखेंगे। जो भी दिक्कत आए होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।